अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जब इंसान पढ़ता है तो गोया कि वो ईमान ले आता है किस पर, अल्लाह पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस बात पर वो ईमान लाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इस बात पर ईमान लाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इसका नाम जो है ईमान है। ईमान जो है दिल में होता है। दिल से इस बात का यकीन करना कि जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और जो कुछ अल्लाह तकदीर में लिख चुका है वो होकर रहेगा, और हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। हम सबको बनाने वाला अल्लाह है। इस बात का यकीन जो है ईमान है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ मानना, हक़ जानना कि मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया ना बनती और कुछ भी ना होता इस दुनिया में। तो हर चीज़ मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फिर आज हमें ये दीन की नेमत हमें मिली है। और मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना अल्लाह ताला ने मोहब्बत की उतना किसी से मोहब्बत नहीं, आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो है मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, और उन्हीं के तुफैल ये जो है दुनिया बनाई गई है। तो इस बात का यकीन रखना जो है ईमान है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना जो है, सुन्नतों पर अमल करना, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना, सुन्नतों पर अमल करना, और उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सब कुछ जानना और मानना, यही ईमान है। तो ईमान जो है इतनी बड़ी कीमती चीज़ है कि ये दुनिया, ये सारी चीज़ों से बढ़कर जो है हमारे लिए ईमान है। तो अगर कहते हैं जब इंसान जब मरने के बाद जो है, जब क़यामत में जब अल्लाह ताला के पास जाएगा और उसके दिल में अल्लाह ताला फरमाएगा कि किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान बाक़ी है, जिसने कभी कलमा पढ़ा हो, कभी अल्लाह से डरा हो, उसको भी जहन्नम से निकाल लिया जाए। तो कितनी बड़ी बात है जब इंसान जो है इस वक्त भी अल्लाह ताला जो है कलमा की तुफैल जो है जहन्नम से कितने लोगों को निजात देगा और कितने लोगों को बख्शेगा। तो ये बहुत कीमती कलमा जो हमें मिला है मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत कीमती कलमा है। तो इस कलमा को हक़ जाने और हक़ माने और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान जो है इस तरह से धुंधला हो जाएगा, इंसान नमाज रोज़ा किसी चीज़ को नहीं जान रहा होगा, कुरान भी उठा लिया जाएगा, और फिर इंसान जो है गुनाहों में इस तरह से मुलव्विस हो जाएगा, और वो कहेगा कि मैंने किसी को रोज़ा रखते देखा था, अपने बाबा दादा को, या फिर किसी को नमाज़ पढ़ते देखा था। इस तरह से धुंधला हो जाएगा दीन। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज को पाबंदी से पढ़ें और लोगों तक दीन को पहुंचाने की कोशिश करें, और अपने ईमान की हिफाजत अल्लाह से मांगे और ईमान की कद्र करें। अगर ईमान ये भी है कि अगर कोई किसी को बुरा काम करता हुआ देखे तो चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके, अगर वो हाथ से नहीं इस्तिताअत रखता तो अपने ज़ुबान से रोके, अगर वो ज़ुबान से भी नहीं इस्तिताअत रखता तो चाहिए कि वो अपने कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। तो ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो इसलिए हमें ईमान को बचाने की फ़िक्र करना है, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है अपनी ज़िंदगियों में लाना है। सिर्फ पढ़ लेना ये ईमान नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह को मानना है, अल्लाह के तरीक़े पर चलना है, मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करना है। और अगर कोई भी गुनाह करते हुए इंसान देखता है तो उसे मिटाने की कोशिश करना है, उससे दूर करने की कोशिश करना है, और उससे अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचा ले, और जो इस काम में मुलव्विस है अल्लाह ताला उनको उन बुराइयों से बचा ले। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दीन की कदर करें कि ईमान से बढ़कर कोई चीज़, कोई नेमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है, तो हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। एक काफिर जो है ना कितना महरूम है, ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पसंद किया, तभी हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। तो इस ईमान की कदर करना चाहिए। वक्त रहते ज़िंदा है, आज हम ज़िंदा है, कल मुर्दों में शुमार हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें ईमान की कदर करें, और ईमान जो है अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह हमें ऐसा ईमान अता फरमा, कि ऐसा मजबूत ईमान अता फरमा कि हम इस पर कायम रहें। तो और अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, और लोगों को भी हक़ की तलक़ीन करें और बुराइयों से रोकें। तो यही जो है ईमान है।
اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل پر ہمیشہ گامزن رہنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔